आज हम बात करेंगे बीस्ट मूवी के बारे में, जो साउथ की एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो एक आदमी के घर पर एक डायनामाइट लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है और ऊपर से एक आदमी गिरता है और वो उसे पकड़कर उम्र फारूक के बारे में पूछने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर वीर यानी विजय थेलापति को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जब वीर छोटी सी बच्ची को एक बलून दे रहा था तभी वो बलून फट जाता है और वो बच्ची काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, जिसके बाद वीर उसे और 2 बलून ला के देता है। थोड़ी देर हो जाने के बाद वीर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उम्र फारूक आज उसी जगह पर पहुंचेगा जहां पर वो कल आने वाला था। और तो और उन लोगों को वीर के बारे में भी अब मालूम हो चुका है, जिस वजह से अब वीर के ऑफिसर्स उसे इस मिशन को बंद करने के लिए बोलते हैं। मगर वीर उनकी बातों को नहीं मानता और एक बैग लेकर उस बिल्डिंग में चला जाता है जिसमें उम्र फारूक के लोग उसे ही ढूंढ रहे थे। लेकिन भैया वीर सारे आतंकवादी को बहुत ही ज्यादा धोते हैं और बाद में वो उम्र फारूक की गाड़ी पर निशाना लगाता है और मिशन में बैठे उसके बाकी साथियों से वो इन्फॉर्मेशन लेता है कि आसपास कोई बाकी के लोग तो नहीं है। बाद में उन लोगों को दिख जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं, लेकिन वो उसे झूठ कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि उन्हें पता था वीर मासूम लोगों को नहीं मारता। लेकिन वो झूठ इसीलिए बोलते हैं ताकि उनको ये मौका बहुत ही मुश्किल से मिला था ताकि वो फारूक को मार सके। बाद में वो ऑफिसर्स वीर को ऑल क्लियर बोल देते हैं जब वीर उसको ब्लास्ट कर देता है, जिससे उम्र फारूक की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन उसके आसपास के जो मासूम लोग थे उनको भी उससे बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है और जब वीर अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे पता चलता है कि इस हमले में कुछ सिविलियंस भी मारे गए हैं। जब वीर उन्हें पास जाकर देखता है तो उसके पैर तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जो हमला उसने किया था उस वजह से उस बच्चे की जान चली गई थी, जिसे वो बलून ला के दिया करता था और उसकी माँ उसे खाना भी देती थी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 11 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब उस बच्ची की मौत को इतने दिन हो चुके थे लेकिन अभी भी वो परेशान था। इस वजह से वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाता है और वो उसे अपनी द्वारा मरी हुई बच्ची की कहानी सुनाने लगता है। वीर 11 साल से हर दिन आकर उस बच्ची की कहानी उस डॉक्टर को हर रोज सुनाता था, जिसकी वजह से उस डॉक्टर को भी खुद के लिए एक डॉक्टर रखनी पड़ गई थी। बाद में वो डॉक्टर उसका दोस्त बनकर उसका इलाज करने की सोचता है और वो अपने साथ उसे एक शादी में ले जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उसे वहाँ पर कुछ लड़कियों से भी मिलाता है। वहाँ पर वो लड़कियाँ अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में एक दूसरे से बातें कर रही थी और वो डॉक्टर वीर को उन्हीं लड़कियों के पास छोड़कर चला जाता है और उन्हें कहता है कि इसका ख्याल रखना वरना ये खो जाएगा। वहाँ पर की एक लड़की वीर को कहती है कि तुम्हें हम लोगों से बातें करने में अगर डर लग रहा है तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। मगर वीर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ पर एक बात नोटिस करता है कि वहाँ पर कोई बच्चा रो रहा है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वो देखता है कि एक पिता अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था। फिर वो उसे जोरदार लात मारता है और बाद में उस बच्ची को खुद ले लेता है, जिस पर प्रीति उसे बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुमने उस बेचारे को क्यों मारा? अब क्या कोई बाप अपनी बेटी को खिलाए तक नहीं? वो बोलता है कि बच्चे कोई खेलने की चीज नहीं होते। प्रीति उसे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? वो बताता है कि मैं रॉ में था। तभी प्रीति उसे शादी का प्रपोजल रखती है, क्योंकि जिससे अब उसकी शादी होने वाली है वो उसका दिमाग बहुत खराब करता है। 150 बार दिन में कॉल करता है, ऐसी वैसी बातें करता है, जिससे अब वो परेशान हो गई है और वो इरिटेट फील कर रही थी, जिस वजह से वो उस बेवकूफ के साथ शादी नहीं करना चाहती। वीर कहता है कि ये बात तो सही है। फिर बाद में वो उसके ऑफिस में जॉब करने के लिए चला जाता है। बाद में वो उसके बॉस से मिलता है। बाद में वो वीर को जॉब भी दे देता है, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है। काम के दौरान वो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग में सो रहा है और लिफ्ट भी बंद पड़े हैं। उस मॉल में वीर और प्रीति घूम रहे थे। अब ये मौसम था क्रिसमस का, उस वजह से सांता क्लॉज का ड्रेस पहनकर सभी लोग इधर उधर घूम रहे थे। वीर देखता है कि वहाँ पर कोई नेटवर्क है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि प्रीति का फियांसी 2 गुंडे को लेकर वहाँ पर आ चुका था, क्योंकि अब उसे उस पर शक होने लगा था। सतीश, जो कि प्रीति का फियांसी था, वो उसके पैर पकड़कर उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। तभी वीर वहाँ पर आकर उसके फोन में भी टावर चेक करता है, लेकिन उसके फोन में भी टावर नहीं था। इसके बाद में सतीश ने जो 2 गुंडे लाए थे वो वीर को धमकी देने के लिए कोने में लाते हैं, जिस पर वीर उन्हें कहता है कि वाईफाई भी नहीं है और नेटवर्क भी नहीं मिल रहा और लिफ्ट भी बंद थी, और जब मैं यहाँ पर आया था तब सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे और ये मॉल हाईजैक होने वाला है।
और तभी वहाँ पर जो लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस में घूम रहे थे वो लोग यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो सारे टेररिस्ट थे और उन्होंने जो भी एक क्रिसमस ट्री लाया था उसमें से हथियार बाहर निकालकर सब लोगों को बंदी बनवा लेते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा मॉल जैसे वीर ने कहा था वैसे हाईजैक हो चुका था। वो सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर वहाँ पर बॉम्ब लगाते हैं, लेकिन वीर अपने आदमियों को लेकर मॉल में एक बंद पड़ी हुई रूम में चले जाते हैं और खुद को वहाँ पर वो सेव कर लेते हैं। अब हम अल्ताफ हुसैन को देखते हैं जो रॉ में काम किया करता था। उसे मिलने मिनिस्टर आता है और वो उसे कहते हैं कि कुछ भी करके उनकी जान बचाओ क्योंकि उस मॉल में मेरी बेटी बच्चे भी है। तभी टेररिस्ट का उन्हें कॉल आता है और वो इस हाईजैक को रोकने वाले थे जब वो उमर फारूक को छोड़ देंगे। यानी कि ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ उमर फारूक को छोड़ने के लिए हो रहा था ताकि वो उसे रिहा कर सके। फिर वो ऑफिसर्स सैटेलाइट फोन से वीर को कॉल करते हैं। अब वो वीर से हेल्प मांगते हैं, लेकिन वीर अपने उस लास्ट एक्सीडेंट की वजह से उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब अल्ताफ उसे बोलता है कि उन्होंने उन टेररिस्ट को छोड़ने के बदले उन लोगों की जान मांगी है, उस वजह से अब वीर मान जाता है क्योंकि उसे तो सिविलियंस को बचाने की आदत थी और वो नहीं चाहता कि किसी भी मासूम की जान चली जाए। अब इस हाईजैक की न्यूज़ पूरी के पूरे देश में फैल चुकी थी। मिनिस्टर अल्ताफ को कहता है कि हमें उमर फारूक को छोड़ना ही होगा, लेकिन अल्ताफ उसे बोलता है कि अगर हमने उसे रिहा कर दिया तो न जाने वो फिर से किन लोगों की जान लेगा जो मासूम है। तभी हम यहाँ पर वीर को देखते हैं जो फिर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। फिर वो वहाँ पर जाने का सोचने लगता है। प्रीति उसे वहाँ पर जाने से रोक रही थी, लेकिन वो नहीं मानता। तभी वो एक होल से देखता है कि मॉल के अंदर वो टेररिस्ट एक बच्ची और एक माँ को मार रहा है। बाद में वो अपने इसी खुशी के साथ वहाँ पर एक हथौड़ा लेकर जाता है और उस टेररिस्ट का सर धड़ से अलग कर देता है और उसका सर सीधे मिनिस्टर और अल्ताफ के सामने जा गिरता है। अल्ताफ उसे कहता है कि देखिए सर, मैंने कहा था ना, हमें वीर को एक मौका देना चाहिए। वो अकेला सारे टेररिस्ट पर भारी है। उस टेररिस्ट को मारने के बाद उस बच्ची और उस माँ को वो अपने साथ ले जाता है। उसके वहाँ पर वापस आ जाने के बाद प्रीति उसे गले लगा लेती है और ये सब कुछ देखकर प्रीति का फियांसे सतीश बहुत ज्यादा जलिश फील हो रहा था। वीर वहाँ पर जाकर एक टेररिस्ट को पकड़ कर ले आता है ताकि वो उनके अगले प्लान को समझ सके। वो उसे पूछता है कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि मेरे बेटे के ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत थी, इसी वजह से मैंने उन लोगों का साथ दिया। वो रोते हुए ये भी कहता है कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरा बेटा किस हाल में है, आज तो उसका ऑपरेशन है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे से बात कर सकता हूँ। बाद में वो उसके बेटे के साथ अल्ताफ से बात कर वीडियो कॉल पर बात करवाता है, जिसके बाद वीर उसे कहता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे पास जल्द ही वापस लौट कर आ जाएंगे। और फिर वीर उन्हीं टेररिस्ट के एक ड्रेस को पहनकर उनके बीच में चला जाता है और उनमें से 2 लोगों को मारकर बाकी सारे सिविलियंस के साथ बैठ जाता है। टेररिस्ट के कुछ लोग आकर वहाँ पर उन्हें पूछने लगता है कि इन्हें किसने मारा। तभी वीर अपना हाथ ऊपर कर लेता है और वो उन्हें बताता है कि मैं जानता हूँ कि इन लोगों को किसने मारा। फिर वो वीर को अपने बॉस के पास ले जाते हैं और वीर वहाँ पर बॉम्ब फेंक कर भाग आता है, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप का वो लीडर किसी तरह से खुद की जान बचा लेता है। बॉम्ब फटने के बाद लीडर के सारे लोग उसे देखने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी वीर एक दूसरे रास्ते से 40 लोगों की जान बचाता है। तभी एक आखिरी आदमी उनके हाथ लग ही जाता है। जब वो लोग उन लोगों को पकड़ने जाते हैं जिस 40 लोगों को वीर ने भेजा था, लेकिन वीर उन्हें ही ब्लास्ट कर मार देता है। उस वजह से टेररिस्ट के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी वो अल्ताफ को कॉल कर बोलता है कि तुम्हारा जो कोई भी आदमी अंदर है उसे बाहर आने को बोलो और उमर फारूक को छोड़ दो, वरना मैं मिनिस्टर की बेटी और उसकी बीवी को मार दूंगा। जिसके बाद अल्ताफ वीर को कॉल करता है और उसे उन लोगों से माफी मांगने के लिए बोलता है और बाद में वो उसे बोलता है कि धोखा देने के लिए बहुत सॉरी, लेकिन तुम्हें अब इस मिशन को यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि अब हम लोग उमर फारूक को छोड़ रहे हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद वीर फोन ही काट देता है और उसके फोन काटने की वजह से अल्ताफ काफी ज्यादा डरने लगता है और तभी टेररिस्ट के वो लोग मिनिस्टर की बीवी और बेटी को छोड़ने लगते हैं। मगर तभी वीर वहां पर पहुंचकर उन्हें अपने साथ बांध लेता है और तभी ऊपर से एक टेररिस्ट गिरता है जिसके शरीर पर बॉम्ब लगे थे और उसे ब्लास्ट कर उन दोनों को भी अपने साथ बिठाकर ले जाता है। इधर प्रीति कुछ लोगों को बाहर निकालने के लिए मदद कर रही थी और बिरजू चाचा बैठकर आराम फरमा रहे थे। वीर मॉल में लगे एक माइक में ऐलान करता है कि अगर उमर फारूक छोड़ दिया गया तो वो कंट्री बांग्लादेश के लिए मुसीबत बन जाएगा और अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैंने जिन लोगों को बचाया तो उन लोगों को मैं सबको मार दूंगा और साथ ही साथ में मैं मिनिस्टर की बेटी और बीवी को भी मार डालूंगा। इसीलिए मिनिस्टर साहब कान खोलकर सुन लो कि अगर तुमने उमर फारूक को छोड़ दिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा
कि अगर तुमने उम्र फारूक को छोड़ने की बात की तो तुम्हारी बेटी और बच्ची तो गई। जिसके बाद अल्ताफ टेररिस्ट को कॉल कर बोलता है कि तुमने ही हाईजैक किया है या किसी और ने, तो ये डिसाइड कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बात सुन सकता हूँ। मिनिस्टर बेचारा पूरी तरह से पागल हो रहा था। बाद में वीर को प्रीति पानी लाकर देती है और तभी मिनिस्टर की बेटी उसे ग्लूकोज लाकर देती है। जब वो ग्लूकोज वाटर ले लेता है तो प्रीति को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पानी फेंक देती है और उसका फियांसी उसकी पानी की बोतल लेकर बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टेररिस्ट के वो लोग इन लोगों को ढूंढकर उन पर हमला करते हैं, लेकिन उल्टा वीर ही उन्हें धोकर उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है। और जब वो उसे बांध रहा था तब वो देखती है कि मिनिस्टर की बेटी उसे घूरी ही जा रही है, जिस वजह से प्रीति फिर से जेलिश फील होना शुरू हो जाती है, जिसमें वीर से वो कहती है कि इस सिचुएशन में भी तुम लोग ये क्या कर रहे हो, वो तुम्हें बार बार क्यों घूर रही है। बाद में मिनिस्टर की बेटी वीर को बोलती है कि मैं IAS ऑफिसर होने वाली हूँ। इसके लिए वो वीर से काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और मैं उनके काम करने के तरीकों देख रही हूँ। जिसके बाद वीर उसे अपने पास मदद करने के लिए बुलाता है। तब वो वहाँ पर आकर प्रीति से कहती है कि क्या आंटी आप जरा सा साइड में हो जाएगी, जिस पर प्रीति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ टेररिस्ट लोग उनके आदमियों को कॉल कर रहे थे, लेकिन वो टेररिस्ट का लीडर जब वीर की आवाज सुनता है तो वो वीर को बोलता है और वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं हार मानता हूँ और मैं उम्र फारूक के बिना वापस जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे आदमियों को छोड़ना होगा और मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो टेररिस्ट अल्ताफ को भी कॉल कर बोलता है कि मैं सारे लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कुछ गाड़ियों का इंतजाम करना होगा। और तभी वो टेररिस्ट का लीडर अपना मास्क उतार कर उन मासूम लोगों के साथ चला जाता है और वो वहाँ से उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वीर अपने आदमियों को थोड़ा थोड़ा कर लाकर छुपा रहा था। वो टेररिस्ट वहाँ पर जाकर रोने लगता है, जिसके बाद सिक्योरिटी कंपनी के MD उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, और वो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं और बातों बातों में वो अपने बारे में उसे सब कुछ बता देता है कि वो कोई बांग्लादेशी नहीं है और आतंकवादी के ग्रुप में उनका एक खबरी है। और टेररिस्ट ग्रुप का वो खबरी जब उन्हें खबर देने के लिए आता है तो वो लीडर उसे देख लेता है और बाद में वो उस रास्ते से अपने आदमियों के पास चला जाता है जिसे वीर ने छुपा कर रखा था। वो उस अपने टीम मेंबर के सर पर बंदूक तान कर बोलता है कि तुम्हें तो मैं तड़पा कर मारूंगा। जिसके बाद वो उसके बेटे के मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकलवाता है, जिसके बाद वीर सरेंडर कर देता है और कहता है कि तुम उस बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें सारे सिविलियन के साथ साथ खुद को भी सौंप दूंगा और फिर तुम जो चाहे वो कर लेना। प्रीति कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैंने उसे कहा था कि वो उसके बच्चे को बचाएगा, मैंने उसे वादा किया था, तुम्हें बचाने के लिए नहीं। तभी वो टेररिस्ट का लीडर अल्ताफ को कॉल कर बोलता है कि अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा आदमी अंदर वीर ही है। जिसके बाद सरकार उम्र फारूक को छोड़ देती है और मिनिस्टर जो तब से उम्र फारूक को छोड़ने का इंतजार कर रहा था वो उसे छोड़ने के तुरंत बाद हीरो बनने के लिए बाहर आ जाए। वो टेररिस्ट ग्रुप के लोग वीर को बंदी बना लेते हैं और उसे खूब मारते हैं और जब टेररिस्ट ग्रुप का वहाँ का लीडर चला जाता है तो वीर मिनिस्टर की बेटी को इशारा करके उसके माँ के चश्मे में च्युइंगम लगाकर वो कांच का टुकड़ा अपने पास लेकर उस रस्सी को खोल लेता है और बाकी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रीति बहुत नाटकबाजी करती है, लेकिन उसका पागल फियांसी उन लोगों को बता देता है कि किस तरह से अब वीर उस कांच से अपना हाथ छुड़ा लेगा। जब वो टेररिस्ट उसे देखने के लिए जाता है तब वो अपना हाथ छुड़ा चुका होता है और बाद में वो उन लोगों को बहुत ज्यादा धोता है और सारे मासूम आदमियों को बाहर निकाल लेता है। और उधर हम देखते हैं कि उम्र फारूक आराम से अपने इलाके में पहुंच चुका है, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप का वो मेंबर अभी भी वहाँ पर ही था। उसे मिलने मिनिस्टर आते हैं और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन सब के पीछे मिनिस्टर का ही हाथ था, जो PM बनने के लिए इन सब का नाटक कर रहा था। मिनिस्टर उस टेररिस्ट को खूब गालियां देता है कि तुम कैसे टेररिस्ट हो, एक मॉल को हाईजैक तक नहीं कर सके। सारे टेररिस्ट के वहाँ से भागने की खबर सुनने के बाद वो रुका हुआ टेररिस्ट वहाँ पर एक बॉम्ब फिटअप कर देता है, जिससे वहाँ के आसपास के सभी लोग मारे जाते हैं। मिनिस्टर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उनके साथ साथ वो भी मरने वाला था, लेकिन वो उसे भी मार देता है। और जैसे ही अब वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला था तभी वीर आकर उसके हाथ पर एक गोली से शूट कर देता है। बाद में वो मिनिस्टर के सामने उस टेररिस्ट को मार देता है और बाद में मिनिस्टर की सारी सच्चाई लोगों के सामने रिवील करता है कि किस तरह से मिनिस्टर ने उन टेररिस्ट का साथ दिया और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही था। अब हम उम्र फारूक को पाकिस्तान की सरजमीन पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने भाई की मौत से बौखला गया था और वो चाहता था कि वो वीर को पकड़े, यानी कि वो टेररिस्ट का जो लीडर था वो असल में फारूक का भाई था। और अब फारूक मर चुका है जिसे वीर ने मारा है, तो वो चाहता है कि वो वीर को पकड़ कर लाए, लेकिन वीर अब खुद उनके इलाके में पहुंच जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर वीर फारूक अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग बनाने लगता है और वहाँ से गुजरते वक्त वहाँ पर वीर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो फारूक के आदमियों को मारकर फारूक की बॉडी में बॉम्ब लगवा देता है।
उसे अपने फाइटर जैक में बैठाकर अपने साथ ले आता है। मगर ये बात जब पाकिस्तानी एजेंसी को पता लगती है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि अगर वीर ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो पाकिस्तानी डिफेंस की बहुत बदनामी हो जाती। पाकिस्तानी आर्मी वीर के फाइटर जैक पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद वीर इंडियन आर्मी से हेल्प मांगता है, मगर इंडियन आर्मी वीर को मना कर देती है, क्योंकि उन्हें डर था कि इस वजह से अब पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाएगी। और उल्टा वो वीर को ये बोलते हैं कि तुम्हें किसने कहा था वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन मगर अब वीर कहता है कि अगर मैं उमर फारूक को जिंदा लेकर आया तो नेक्स्ट मंथ में होने वाले इलेक्शन में पीएम भी जीत जाएंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने उमर फारूक के घर में घुसकर उमर फारूक को कैद कर लिया, जिस वजह से पीएम अब उमर फारूक को यहाँ पर लाने के लिए वीर की मदद करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।